बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा इंग्लिश ग्रामर का ये तीसरा प्रोग्राम है। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि अल्फ़ाबेट और लेटर्स में क्या फ़र्क होता है, ये ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए, क्योंकि इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन हो जाता था। थोड़ा सा मैंने पिछले प्रोग्राम में भी आपको ब्रीफली बताया था, लेकिन ये थोड़ा सा ज़्यादा मैं आपको डिटेल बताऊँगा कि डिफरेंस बिटवीन अल्फ़ाबेट एंड लेटर्स। मैं साइड पे हो जाता हूँ ताकि बोलता रहूँगा। वो कहता है व्हेन ए सेट ऑफ लेटर्स, यानी इस लेटर का सेट, लेटर्स का सेट इज रीड आर रिटन इन ए अल्फाबेटिकल ऑर्डर। मैंने आपको कहा था कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर क्या होता है कि ए बी सी डी ई एफ जी एच, तरतीब से हम जेड तक जब पढ़ते हैं तो उसे अल्फाबेटिकल ऑर्डर कहते हैं। एंड दिस सेट इंक्लूड्स ऑल 26 लेटर्स, यानी कि 26 के 26 इसमें लेटर्स होंगे, कोई लेटर से मिस नहीं होगा। देन इट विल बी कॉल्ड द इंग्लिश अल्फाबेट, तब ये इंग्लिश अल्फाबेट कराया जाएगा। बट इफ इवन वन ऑफ दीज 26 लेटर्स इज मिसिंग, लेकिन अगर इन 26 लेटर में से हम एक भी लेटर मिस कर देते हैं, एक भी लेटर नहीं लिखते, फॉर एग्जाम्पल ए से जेड में हम लोग डब्ल्यू नहीं लिखते, तो एक लेटर मिस हो गया, 25 रह गए, तो अब ये अल्फाबेट नहीं कराएगा। देन वी डोंट कॉल दिस सेट एन अल्फाबेट, हम एक अल्फाबेट सेट नहीं कह सकते। They will just be called English letters, उससे ये सिर्फ एक इंग्लिश लेटर्स कहलाएंगे। एक मिस कर दे, 2 कर दे, 4 कर दे, 6 कर दे, 10 मिस कर दे, तो वो इंग्लिश लेटर्स कहलाएंगे, अल्फाबेट नहीं कहलाएंगे। इसकी मैंने उर्दू भी लिख दी है ताकि आपको आसानी समझ आ जाए। ये आप इसका जरूर एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अपने रजिस्टर पे आप नोट्स बनाए इसको। जब हरूफ के एक मजमूए को तरतीब से पढ़ा जाए या लिखा जाए और इस मजमूए में तमाम 26 हरूफ शामिल हो, वही बात जो मैंने आपसे पहले इंग्लिश में बताई है कि पूरे के पूरे लेटर्स शामिल हो, तो उसे अंग्रेजी हरूफ तर्जी कहा जाता है। लेकिन अगर इन 26 हरूफ में से एक भी मौजूद ना हो, एक भी एब्सेंट हो, 2 हो, एक या एक से ज्यादा एब्सेंट हो, यानी ये नहीं कि एक ही हो, तो एक से ज्यादा भी, ए भी नहीं है, आप सी से शुरू कर देते हैं, जेड पे खत्म कर दे तो आपसे लेटर नहीं बोलेंगे, अल्फाबेट का सेट नहीं बोलेंगे। तो एक भी मौजूद ना हो तो हम उसे हरूफे तहज्जी नहीं कहते, वो सिर्फ अंग्रेजी हरूफ कहलाएंगे। या ज़हन में रख लें, बार बार मैं आपको ये बात समझाना चाहता हूँ कि अगर ए टू जेड तक तमाम आपने लेटर्स लिखे हैं और एक अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखे हैं, यानी ए बी सी डी सो ऑन जेड तक 26 के 26, तो वो अल्फाबेट आपके कहलाएंगे और अल्फाबेट कहलाएगा, वो अल्फाबेट्स नहीं, क्योंकि ये एक जुबान के रूप में तरजीह है। अगर ये एक से ज्यादा जुबानों के रूप में, 2 इंग्लिश के अलग हो, उर्दू के अलग हो, 3 हो, 2 हो गए, अरबी के अलग 3, तो अब अल्फाबेट्स हो जाएंगे। प्लूरल तब बनेंगे जैसे एक गिलास है तो गिलास है, लेकिन जब 2 गिलास है तो गिलासेस हो जाएंगे। एक टेबल है तो टेबल है, 2 मेज है तो आप टेबल कहेंगे, तब आप टेबल्स कहेंगे। लेकिन अगर एक ही मेज है तो उसे आप टेबल ही बोलेंगे, उसे टेबल्स नहीं बोलेंगे। ये एक ही जुबान के अल्फाबेट है इंग्लिश के, तो इसको हम अल्फाबेट ही बोलेंगे, अल्फाबेट्स नहीं बोलेंगे। और समरी क्या आपने निकाली है, इसका कंक्लूजन क्या निकाला है, ए कलेक्शन ऑफ ऑल 26 इंग्लिश लेटर्स, कलेक्शन इकट्ठा करना, उनका इकट्ठा होना, मजमूआ जो है वो तमाम 26 इंग्लिश लेटर्स का कॉल्ड अल्फाबेट कहलाता है। इट इज ए सिंगुलर वर्ड एंड कलेक्टिव नाउन, एंड ए कलेक्टिव नाउन, ये एक सिंगल वर्ड है और एक कलेक्टिव नाउन है। एंड ए कलेक्टिव नाउन, मैं इसको एंड लिख देता हूं, मैं शायद लिखना भूल गया इसमें। इट इज ए सिंगल वर्ड एंड ए कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन जब मैं आपको नाउन पढ़ाऊंगा तो उसे बता दूंगा, ऐसे कलेक्टिव नाउन ऐसे नाउन्स कहा जाता है जिसमें एक से ज्यादा चीजें शामिल हो लेकिन वो सारे एक ही काम करें। जैसे एग्जांपल से हम कहते हैं क्रिकेट टीम। अब क्रिकेट टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं, एक खिलाड़ी तो नहीं होता, लेकिन 11 के 11 खिलाड़ी वो क्रिकेट ही खेलते हैं, तो वो कलेक्टिव नाउन हो गया। 11 खिलाड़ियों की जो टीम जो हो गई क्रिकेट टीम, वो कलेक्टिव नाउन हो गई। इसी तरह जब लोग कहते हैं पुलिस, तो पुलिस में लाखों सिपाही होते हैं, लेकिन हर सिपाही की एक ही ड्यूटी होती है कि वो आपके मुल्क की, आपके अमन व अमान की सूरत हाल को बेहतर करे, अमन व अमान की सूरत को कायम रखने में मदद करे, तो पुलिस, तो उसे आप कलेक्टिव नाउन कहते हैं, इसको कलेक्टिव नाउन कहते हैं। तो ये जब 26 लेटर को इकट्ठा कर देते हैं तो कलेक्टिव नाउन कहलाते हैं और तभी ये अल्फाबेट कहलाता है। ठीक है जी, और ये एक सिंगल नाउन है, सिंगल वर्ड है, मैंने जैसे आपको बता दिया क्योंकि एक है। फिर ए लेटर इज ए जस्ट करेक्टर ऑफ हा,
अब फिर लेटर जो है वो इसके करेक्टर है, ए निकाल ले, बी निकाल ले, एफ निकाल ले, ये तीनों भी तो ये लेटर निकल आएंगे, लेकिन कोई ना कोई मिस होगा। और एक और अहम बात, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, लेटर मुख्तलिफ साउंड आवाजों को अलग अलग भी रिप्रेजेंट करते हैं और मुख्तलिफ मकामात पर एक दूसरे के साथ मिलकर नई आवाज या साउंड भी देते हैं। मैं आपको समझाता हूं कैसे। अब आप बोले ए, जो आपका पहला लेटर है इंग्लिश अल्फाबेट का पहला लेटर ए है, अगर इसको आप अकेला बोले तो ये उर्दू के हरूफ तहजी बड़ी ये या ये की आवाज देता है, ठीक है। आ, वैसे तो इंग्लिश में आ का मैनी एक होता है, लेकिन आप देखें आपने इसके बाद यू या डब्ल्यू लगा दिया, ये भी दो लेटर है यू और डब्ल्यू, तो ये आ की आवाज देता है, अलिफ मद दा आ जैसे। ये आगे मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा अभी आपको। ऑक्शन, अब देखिए ए के बाद हमने यू लगा दिया, एक वर्ड है ऑक्शन। वर्ड क्या होता है? वर्ड होता है ग्रुप ऑफ लेटर्स जो हमें कोई सेंस देता है, कोई आइडिया देता है, कोई मीनिंग देता है। ऑक्शन मैनी नीलामी, जब ये चीजें नीलाम वगैरह करते हैं उसे ऑक्शन कहते हैं। ऐसे आप देखें एस ए डब्ल्यू सा, ये वर्ब है एक, सी की सेकंड फॉर्म में वर्ब सा। एस के बाद आपने आ लगाया और आ के बाद डब्ल्यू लगाया, जब आ के बाद डब्ल्यू आया तो फिर अलिफ की आवाज दी, सीन अलिफ सा। कानून को इंग्लिश में कहते हैं लॉ, एल ए डब्ल्यू लॉ। अब आपने एल से स्टार्ट किया लेकिन उसके बाद आ के फौरन पर डब्ल्यू लगा दिया, तो तब भी इसने आवाज आ की दी, ला आ, ला के लाम के बाद आ कानून। ऐसे ही आथर, ए यू टी एच ओ आर, आथर। ए के बाद आपने यू लगाया, एक से जैसे ही यू लगाया तो उसने अलिफ मद्दा की आवाज दी, आथर। यानी मुसन्निफ जो किसी चीज को लिखे, कोई तहरीर करे, कोई किताब लिखे, कोई कहानी लिखे, कोई कुछ अफसाना लिखे, उसे हम ऑथर कहते हैं, ठीक है। तो ये बात आपने याद रखनी है, ये आगे डिटेल में हम पढ़ लेंगे, लेकिन अभी आपको कंफ्यूज नहीं मैं करना चाहता। तो अभी आप ये ज़हन में रखें, ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी, ये ज़हन में रखें कि इंग्लिश लेटर और अल्फ़ाबेट्स क्या होते हैं। अल्फ़ाबेट जो उसमें सेट ऑफ लेटर्स होते हैं, और जो अगर इनमें से कोई भी एक आधा लेटर अल्फ़ाबेट में से कोई लेटर मिसिंग हो तो फिर वो लेटर्स चार है, तो हम कहेंगे चार लेटर्स हैं। आप लिखते हैं डब्ल्यू जेड ए, हालांकि इनकी तरतीब भी हमने चेंज कर दी है, तो आप कहेंगे जी तीन हमने लेटर्स लिखे हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट के। अल्फ़ाबेट नहीं कहेंगे, कहेंगे तीन लेटर्स लिखे हैं अल्फ़ाबेट के, ठीक है। तो आप इसकी स्क्रीनशॉट भी ले लें, उसके बाद फिर अगले प्रोग्राम में मैं आपसे बात करता हूँ। हाँ जी, आपने पिछले जो इससे मैंने पहले लिखा था बोर्ड पे, उसका यकीनन आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। मैं पहले आपको समझा दूं कि टाइप्स ऑफ लेटर दो किस्म के होते हैं इंग्लिश में। जैसे उर्दू के हरूफ तज्जी तो एक ही तरह से लिखे जाते हैं, लेकिन इंग्लिश के हरूफ तज्जी को हम दो तरीके से लिखते हैं। एक कैपिटल लेटर्स कहलाते हैं जिन्हें अपर केस लेटर भी कहा जाता है, एक स्मॉल लेटर्स कहलाते हैं जिन्हें लोअर केस लेटर्स भी कहा जाता है। अब आप पहले अपर केस पे देख लें। दे आर यूज टू बिगनिंग ऑफ सेंटेंस एंड फॉर ए प्रॉपर नाउन, जो को खास नाम होता है। आपको पता है कि एक सेंटेंस में हम ग्रुप ऑफ वर्ड लिखते हैं। मैं स्कूल जाता हूं, इसमें आपने इसकी इंग्लिश करेंगे आई गो टू स्कूल, चार वर्ड आपने यूज किए हैं। अब ये कौन कौन से वर्ड है, ये पार्ट ऑफ स्पीच हम पढ़ेंगे, लेकिन चार वर्ड से मिलके एक सेंटेंस बनाया, आई गो टू स्कूल। अब जब भी सेंटेंस को स्टार्ट करेंगे तो उसका पहला जो लेटर होगा हमेशा कैपिटल होगा। आप कहते हैं माई नेम इज एसन, अब आप माई नेम इज एसन जब लिखेंगे तो जब लिखने में लिखेंगे तो माई का एम हमेशा बड़ा लिखा जाएगा, ये ज़हन में रखिएगा। यानी जुमले का जो भी सेंटेंस का स्टार्ट होगा उसका पहला जो लेटर होगा बड़ा होगा, नंबर वन। और नंबर दो, जो प्रॉपर नाउन होते हैं, खास नाउन, दे आर यूज, आपने सुन लिया एट द बिगिनिंग ऑफ सेंटेंस फॉर ए प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन जो खास नाम होते हैं, जैसे एक लड़का है, लड़का कॉमन नाउन है, हर लड़के को इंग्लिश में आप बॉय कहते हैं, लेकिन उस बॉय को आप कोई नाम दे देते हैं, एक कोई असलम है, कोई शाहिद है, कोई अर्शद है। अब हर लड़का असलम तो नहीं है, हर लड़का जो है पीटर तो नहीं है, हर लड़का तो राम तो नहीं है, तो हर लड़का अलग नाम है ना। तो इस तरह जब अलग नाम आप देते हैं, उसको खास नाम कर देते हैं, वो प्रॉपर नाउन बन जाता है। और प्रॉपर नाउन सेंटेंस में कहीं भी आए वो उसका पहला वर्ड हमेशा कैपिटल लिखा जाता है। ये देखें, मैं आपको एक सी मिसाल देता हूँ, ये देख ले। जैसे आप कहते हैं
माई फ्रेंड अहमद इज अ गुड बॉय। अब आप गौर करें, जुमला स्टार्ट किया हमने माई से, तो माई स्टार्ट सेंटेंस का माई से हुआ, तो हमने एम जो है वो कैपिटल लिखा, उसके बाद कुछ नहीं कैपिटल लिखा, फिर अहमद पे आ जाए। अहमद खास नाम है, आपके दोस्त का नाम है अहमद, हर लड़का अहमद नहीं है, तो इसलिए एक का इसलिए हमने कैपिटल लिखा। तो ये ध्यान में रखिएगा कि जब भी आप सेंटेंस, इंग्लिश सेंटेंस को लिखने में शुरू करेंगे तो उसका पहला वर्ड लेटर जो होगा, पहले वर्ड का पहला लेटर जो होगा वो कैपिटल होगा, और अगर कोई प्रॉपर नाउन उसमें आ गया है तो वो चाहे दरमियान में आए या एंड पे आए वो भी प्रॉपर लिखा जाएगा। ठीक है, इसके अलावा ये इसके अपर केस या कैपिटल लेटर है, ए बी सी डी ई एफ जी एच से लेकर जेड तक, और ये एक अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है। इसी तरह आई एंड ओ, ये दो ऐसे इंग्लिश के लेटर्स हैं जिनका अपना पूरा, हालांकि ये एक ही लेटर है लेकिन ये पूरा एक मीनिंग देता है, यानी एक वर्ड है। आई का मतलब है मैं, ओ जो इंटरजेक्शन होता है वो से एकदम कभी कोई ऐसी खबर सुने दे, ओ निकलता है अचानक, तो ये दोनों जुमले में कहीं भी आए ये भी कैपिटल ही लिखे जाएंगे। आई एंड ओ आर टू सच लेटर्स, दे आर कैपिटलाइज्ड इवन इफ दे अपीयर अलोन इन ए सेंटेंस। ये सेंटेंस भी अगर अकेले भी आएंगे तो ये हमेशा आई और ओ, मैंने उर्दू में भी लिख दिया है, जुमले किसी भी हिस्से में आएंगे और अकेले भी आए ये कैपिटल ही लिखे जाएंगे। अब आ जाए लोअर केस या स्मॉल लेटर पे। स्मॉल लेटर ये देखें, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ये मैंने स्मॉल, ये कैपिटल लिखे थे, ये स्मॉल लेटर लिखे हैं। स्मॉल लेटर कहां पे यूज होते हैं? प्रॉपर नाउन के अलावा और जुमले के स्टार्ट के अलावा सेंटेंस का जो पहला वर्ड होता है उसका पहला लेटर कैपिटल लिखा जाएगा, बाकी सारे स्मॉल लिखे जाएंगे। आप ये सेंटेंस में लिखा देख ले, वाई स्मॉल आया है, फ्रेंड के स्पेलिंग चेक कर ले, सारा स्मॉल आया है। ये प्रॉपर नाउन था इसलिए इसका पहला लेटर कैपिटल है, बाकी एच एम ई डी स्मॉल उठाया हमने यहां से। आई एस इज यानी है, स्मॉल आया। अ गुड फ्रेंड, आ हमने स्मॉल उठाया। जी डब्ल्यू डी गुड, स्मॉल उठाया। वाई, क्योंकि ये सारे कॉमन नाउन है, सॉरी ये सारे वर्ड वो जो है ये इनमें कोई भी अहमद के अलावा कोई भी प्रॉपर नाउन नहीं है। इसमें कोई कॉमन नाउन है, कोई एडजेक्टिव है, कोई आर्टिकल है, वो अब बाद में, कोई वर्ब है, ये हम बाद में पढ़ेंगे। तो हमेशा जो स्मॉल लेटर्स हैं या लोअर केस लेटर्स हैं आर यूज फॉर कॉमन नाउन, कॉमन नाउन के लिए, एंड फॉर एवरी वर्ड दैट डोंट बिगिन ए सेंटेंस। जो ऐसा वर्ड जो जुमले के शुरू में नहीं आ रहा उसके साथ हम कभी भी ये कैपिटल लेटर नहीं लगाएंगे, स्मॉल लेटर लगाएंगे। ये लेटर्स या हरूफ आम नाम के लिए और हर उस लफ्ज के लिए इस्तेमाल होते हैं जो एक जुमले के आगाज में नहीं आते। मिसाल देख लें, आपके सामने है, आप कहते हैं बॉय, आप कहते हैं, चले आप कह रहे हैं मैन। मैंने एक सेंटेंस लिखा, व्हाट इज द नेम ऑफ योर अंकल, तुम्हारे चचा का नाम क्या है। अब आप गौर करें कि ये एक पूरा जुमला है, हमें मीनिंग दे रहा है। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 वर्ड यूज हुए हैं, और सात वर्ड में कितने ही ज्यादा आपने लेटर्स यूज किए हैं। ये जुमले का स्टार्ट है और इसमें जो पहला वर्ड है ये कैपिटल है, बाकी सारे स्मॉल है। अब अंकल का आप नाम बताते हैं, आप कहते हैं द नेम ऑफ माई अंकल इज अमजद, तो अब वो अमजद जो अंकल का नाम आप लिखेंगे वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा, तो वो ए से लिखेंगे। तो इसको आप आइंदा डिटेल में आगे भी पढ़ेंगे लेटर वर्ड्स का, तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। नाउन पढ़ेंगे, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, सारे पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ेंगे। अब ये इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि ये बाद में नोट्स बनाते हुए आसानी हो जाए। ये लिख लीजिएगा, ओके। अच्छा जी, और दूसरा ये कि नेक्स्ट प्रोग्राम में हम डिटेल में बात करेंगे। आप इसको
लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट्स भी दीजिएगा मुझे कि आपको कौन सी इसमें चीज़ जो समझ नहीं आई, मैं इसको नेक्स्ट प्रोग्राम अगर फिर जब करूँगा तो और मज़ीद बात करूँगा। थैंक यू।